नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में नई सरकार बन गई, नए मुख्यमंत्री बन गए, कई नए मंत्री भी बन गए। लेकिन हर बार जब सरकार बनती है, नए मंत्री बनते हैं, तो एक ऐसी समस्या है जो इतने सालों के बावजूद भी नहीं बदली है, और वो समस्या है नए बने मंत्रियों को आखिरकार उनके बंगले कब आवंटित होंगे। इस बार भी मोहन यादव सरकार में कई मंत्रियों को इंतजार है कि जो बंगले हैं, जिन पे पहले से ही पूर्व मंत्री या फिर विधायक जो हैं वो डटे हुए हैं, जो काबिज हैं, वो खाली हों, तो नए मंत्रियों को बंगले अलॉट हों। कई सारे नए मंत्री हैं जो फिलहाल या तो अपने निजी आवास में रह रहे हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार के बंगले में। प्रहलाद पटेल का नाम लीजिए, सबसे बड़े नेता हैं अगर देखा जाए तो कैबिनेट में। प्रहलाद पटेल फिलहाल उनके जो पूर्व विधायक भाई हैं जालम सिंह पटेल, उनके बंगले में रह रहे हैं। अब वो बहुत छोटा बंगला है, सोचिए, जालम सिंह पटेल वहां रहते थे, उसी में प्रहलाद पटेल भी रह रहे हैं और वो अब मंत्री हैं। जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, मुलाकातें, मीटिंग्स, ये तमाम दौर जो है वो फिलहाल मंत्रालय या फिर उस छोटे से बंगले में हो रहा है। प्रहलाद पटेल को भी अभी तक शासकीय बंगला अलॉट नहीं हुआ है। राकेश सिंह, कद्दावर मंत्री राकेश सिंह को भी अगर देखा जाए तो बंगला अलॉट नहीं हुआ है। फिलहाल राकेश सिंह भेल में जो गेस्ट हाउस है, ऑफिसर्स गेस्ट हाउस, उसमें फिलहाल रह रहे हैं। उन्हें भी अब तक बंगला अलॉट नहीं हुआ है। राजेंद्र शुक्ल, उनको जो फिलहाल बंगला अलॉट है 4 इमली में, वो बेहद छोटा है। विधायक होने के नाते उन्हें मिला था, हालांकि सरकार के अंत में, शिवराज सरकार के अंत में अगर देखा जाए तो उन्हें मंत्री बनाया जरूर गया था, लेकिन उस समय इतना ज्यादा नहीं था कि उन्हें नया बंगला अलॉट हो सके। अब क्योंकि वो बंगला बेहद ज्यादा छोटा है, तो राजेंद्र शुक्ल कभी उस बंगले में रहते हैं, कभी फिर अपने निजी आवास में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, वो मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके नाम तक कोई बंगला अलॉट नहीं हुआ है। कृष्णा गौर जरूर, क्योंकि बाबूलाल गौर के बंगले में ही वो रह रही हैं, लगातार विधायक थी तब भी वो वहीं रह रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला है, बड़ा बंगला है। कृष्णा गौर फिलहाल भले ही उस बंगले में है, लेकिन माना जा रहा है मंत्री बन गई तो हो सकता है वो बंगला भी उन्हें छोड़ना पड़े, कोई दूसरा बंगला उन्हें मिल सकता है। कैलाश विजयवर्गीय को इससे पहले आपको बता दें कि लिंक रोड पे ही जिस बंगले में फिलहाल इमरती देवी का निवास है, कैलाश विजयवर्गीय जब मध्य प्रदेश में मंत्री थे उस दौरान उन्हें वो बंगला अलॉट हुआ था। फिलहाल उस बंगले में अब इमरती देवी हैं। देखना यह है कि कैलाश विजयवर्गीय को जो नगरीय प्रशासन विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला है, उसके बाद उन्हें यही बंगला दोबारा अलॉट होता है या फिर कोई दूसरा बंगला उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई दूसरे नाम भी हैं जिनको आवास की जरूरत है। इनमें अगर देखा जाए तो एक और नाम है लखन पटेल, प्रतिमा बागरी। ये पहली बार के विधायक तो हैं, लेकिन पहली बार के मंत्री हैं। इन्हें भी बंगला अलॉट होना है। लेकिन अगर पूर्व की हम बात करें, तो ऐसे मंत्री जो अभी मोहन यादव सरकार में भी मंत्री हैं, शिवराज सरकार में भी मंत्री थे, उनके बंगले सुरक्षित हैं। तुलसी सिलावट हो, विश्वास सारंग है, अगर हम उसमें बात करें गोविंद सिंह राजपूत हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, इनके बंगले तो सुरक्षित है क्योंकि ये तब भी मंत्री थे, आज भी मंत्री है। विजय शाह भी उनमें से एक नाम है। लेकिन कई नेता जो है चुनाव हार चुके हैं। कमल पटेल चुनाव हार चुके हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है इनके बंगले खाली होंगे। कब होंगे ये बड़ा सवाल है। भूपेंद्र सिंह अब मंत्री नहीं है, वो शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक विधायक हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या विधायक होने के नाते उन्हें वही बंगला अलॉट रहेगा या फिर वो बंगला अब किसी और को दिया जाएगा। नजरें तो कईयों की है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बंगला है और चाहता हर कोई है कि वो एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो। तो जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ अभी जो पुराने बंगले वाले जो मंत्री हैं उनको बंगला पहले से अलॉट था, वो उसमें अभी सेफ है पूरी तरीके से। लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें बंगलों की दरकार है, और ये एक प्रोटोकॉल भी होता है। विधानसभा की तरफ से भी कई बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है क्योंकि कई विधायक मंत्री बन चुके हैं। दूसरी तरफ खुद कई विधायकों ने या जो अब मंत्री बन चुके हैं उन्होंने सरकार से सीधे सीधे संपर्क साधा है। गृह विभाग में अर्जी लगाई है, उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को अर्जी लगा दी है, मुख्यमंत्री कार्यालय में अर्जी लगा चुके हैं कि बंगले उन्हें दिए जाएं। एक नाम नरोत्तम मिश्रा का भी आपको बता दें, वो भी अब चुनाव हार चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, लेकिन देखना यह है कि जो उनका कद है मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्या उनसे उनका बंगला वापस लिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अब इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार ये जो नए नए मंत्री बने हैं जिन्हें अब तक बंगला अलॉट नहीं हुआ है, आखिरकार बंगले का इंतजार इनका कब खत्म होता है।